डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लियरिफाई किया था ग्राम आयनिक वेट। ग्राम आयनिक वेट के बाद हमने आपको बताया था मोल, और मोल के बाद हमने आपको बताया था एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं? देखिए, जितने भी टॉपिक आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं, खूब आराम से बता रहे हैं। आप लोग का ना तो अभी एडमिशन क्लियर हो रहा है, एडमिशन तो बहुत बच्चे का हो गया होगा, अभी कहीं कोचिंग चल नहीं रहा है, इसलिए जो भी आप देख रहे हैं तो पहले सीखिए। देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया था ग्राम आयनिक वेट क्या होते हैं, उसके बाद मोल क्या होता है। मोल के बाद हमने एक नंबर बताया था, जिस नंबर को नाम दिया था एवोगाड्रो नंबर और या एवोगाड्रो कांस्टेंट। और देखिए, उससे पहले जो आप लोग को थ्योरी बताया उस शुरू से देखिए आज थ्योरी बोल रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट सबसे पहला बताया, जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन के वेट मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एटॉमिक वेट बताए, फिर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करके ग्राम एटॉमिक वेट बताए, फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बताया, फिर उसका डिफिनेशन बताया, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बताया, फिर आपको आयनिक वेट बताए, ग्राम आयनिक वेट बताए। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ हम एक्सरसाइज भी किए थे। उसके बाद आपको बताए मोल क्या होते हैं, फिर मोल के बाद हमने बताया था आपको एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं। ये देखिए, उस समय शुरू से लेके यानी पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने कोई कंडीशन नहीं बताया था कि आइदर वो किस पे लागू होंगे, गैस पे लागू होंगे, लिक्विड पे लागू होंगे या सॉलिड पे लागू होंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं था। आज एक चीज बताएंगे जो केवल गैसियस सबस्टांस पर लागू होगा, और वह होता है मोलर वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मोलर आयतन। मोलर आयतन जानने से पहले आपको दो बातें जाननी होगी। दो बातें कौन कौन सी है? तो देखिए, वो दो बातें हैं। पहला आप जानिए एनटीपी किसको कहते हैं, एनटीपी। और इसी से रिलेटेड दूसरा आप जानिए एसटीपी। नाम सुने होंगे, क्लास 9 में भी चलता है एनटीपी और एसटीपी। देखिए, एनटीपी एब्रिविएशन का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में देखिए इसको कहेंगे सामान्य तापक्रम एवं दाब। यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य तापक्रम एवं दाब। एसटीपी को देखिए क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको देखिए हिंदी में कहते हैं मानक तापक्रम एवं दाब। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या होते हैं, एसटीपी या एनटीपी? तो देखिए, एसटीपी या एनटीपी जो होते हैं वह तापक्रम और दाब की एक विशेष स्थिति को सपोज कर लिया गया है। इस एसटीपी पर देखिए टेम्परेचर काउंट किया जाता है, टेम्परेचर T लिए जाते हैं 0 डिग्री C, और इसको केल्विन में जब आप बदलोगे तो क्या होता है 273.15 केल्विन, जिसको अपने लोग कैलकुलेशन में रफली 273 केल्विन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी 0 डिग्री C जब टेम्परेचर होगा तो वह बराबर होता है 273.15 केल्विन के,
लेकिन अपने लोग कैलकुलेशन के लिए 0.15 का वो ओमिट कर देते हैं, केवल लिखते हैं कितना 273 केल्विन के, यानी टेम्परेचर हम लेते हैं कितना 273 केल्विन के बराबर। और देखिए प्रेशर P जो लेते हैं, प्रेशर P इक्वल टू देखिए हम लेते हैं 1 atm, या बराबर देखिए हम लेते हैं 1 atm, यानी atm का मतलब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और देखिए 1 atm इक्वल टू होते हैं 76 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ मरकरी, यानी 76 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ मरकरी, और यह बराबर होते हैं किसके 760 मिलीमीटर के। देखिए एटीएम, ये एटीएम हम लिखते हैं स्मॉल में, स्मॉल ए, स्मॉल टी और स्मॉल एम। इस एटीएम का फुल फॉर्म अपने लोग लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में आप लिखोगे तो हिंदी में इसको लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। यानी आज का थ्योरी पढ़ने से पहले आप इस दो चीज को नोट कर लो कि एनटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सामान्य तापक्रम एवं दाब, और एसटीपी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हिंदी में कहते हैं मानक तापक्रम एवं दाब। इस एसटीपी या एनटीपी पर टेम्परेचर T रखे जाते हैं 0 डिग्री C, यह बराबर होता है 273.15 केल्विन, और प्रेशर P रखे जाते हैं 1 atm, यह बराबर होता है 76 सेंटीमीटर, ये बराबर होते हैं 760 मिलीमीटर दाब के। ठीक, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब फिर आगे देखते हैं। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए अगला जो थ्योरी होगा उसमें हमको इस एनटीपी और एसटीपी का यूज करेंगे, इसलिए हमने इसका पहले आपको फुल फॉर्म लिखाया, इसका मीनिंग बताया। आपको कोई भी आदमी पूछ सकता है क्वेश्चन, एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या होता है बाबू? आप क्या बताओगे? एसटीपी का फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का क्या हुआ? तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। पूछेगा कि बताओ इसमें कितना टेम्परेचर काउंट करते हैं, तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री C या 273 केल्विन। प्रेशर तो 1 atm या 76 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ Hg या 760 mm प्रेशर ऑफ Hg। चलिए देखिए अगला थ्योरी देखिए क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं मोलर आयतन। मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन क्या होता है? देखिए यह थ्योरी केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा।
जैसे आज से पहले जितने वीडियो लेक्चर में थ्योरी बताए उसको आप किसी पर भी लागू कर सकते हो, लेकिन आज का थ्योरी लागू करने से पहले आपको एक बात श्योर होना होगा कि जिस पर हम ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं क्या वह थ्योरी गैस के लिए है या फिर लिक्विड के लिए है या फिर सॉलिड के लिए है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। मोलर वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे हिंदी में मोलर आयतन। देखिए मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन का थ्योरी देखिए क्या है, यानी मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन किसको कहते हैं। देखिए मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन कहते हैं कि एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, देखिए इसमें कंडीशन डिफिनेशन में ही क्या जोड़े हैं कि किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है और यही आयतन कहलाता है मोलर आयतन। यानी देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखे कि एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और 22,400 ml होता है। यही आयतन क्या कहलाता है, मोलर आयतन कहलाता है या मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अंग्रेजी में देखिए क्या लिखेंगे कि एट एनटीपी और एसटीपी one mole of a gas occupies 22.4 लीटर। देखिए 22.4 लीटर बराबर क्या होगा, 22,400 ml वॉल्यूम। 22.4 लीटर यानी 22,400 ml volume. This volume is called molar volume. यानी देखिए क्या लिखे हम, at NTP और STP, यानी NTP या STP पर 1 mole of gas occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। यानी किसी गैस का एक मोल 22.4 लीटर यानी 22,400 ml वॉल्यूम घेरता है, ऑक्युपाई करता है और यही वॉल्यूम क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस का एक मोल 22.4 लीटर ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, 22,400 ml आयतन घेरता है। यही आयतन मोलर आयतन कहलाता है। यानी एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल जो 22.4 लीटर आयतन घेरता है, तो यही आयतन क्या कहलाता है, तो यही आयतन मोलर आयतन कहलाता है। यही आयतन क्या कहलाता है, आपको मोलर आयतन कहलाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज आपको बार बार बोल रहे हैं, गौर करना है। किसी गैस का, यहां भी देखिए 1 मोल ऑफ ए गैस, यानी यह थ्योरी एप्लीकेबल होगा केवल किस पर, गैस पर। जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल पहला लें हाइड्रोजन के लिए, तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 क्या होंगे, H2 इक्वल टू होगा 2 AMU,
हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होते हैं। तो देयरफॉर देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 क्या होंगे? तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 इक्वल टू होंगे 2 ग्राम H2 इक्वल टू क्या होगा 1 मोल H2 इक्वल टू देखिए क्या होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और देखिए यह इक्वल टू होगा 22.4 लीटर H2 एट एसटीपी। यानी देखिए अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन हमने एसटीपी पर रखा है, एसटीपी का मतलब क्या 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर रखा है, तो यह कितने के बराबर होंगे? तो 22.4 लीटर के। यानी एसटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर के बराबर होंगे। यानी 1 मोल हाइड्रोजन भी 22.4 लीटर के बराबर होंगे। इतने मॉलिक्यूल का आयतन भी क्या होगा 22.4 लीटर के बराबर होंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, तब फिर आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत कुछ करना है आप लोगों को। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे कि एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी 22,400 ml वॉल्यूम हिंदी में। और यही वॉल्यूम क्या कहलाता है? दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इन एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितने के बराबर होता है? तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। और यही आयतन आपको क्या कहलाता है? तो यही आयतन आपको कहलाता है मोलर आयतन। यही आयतन आपको क्या कहलाता है बाबू? मोलर आयतन। जैसे देखिए पहला हमने एग्जाम्पल लिया, आपको हमने मॉलिक्यूलर वेट किसका निकाला? हाइड्रोजन का। तो देखिए यह थ्योरी कह रहा है 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। तो पहले हम हाइड्रोजन का 1 मोल निकाले। अब कोई दूसरा गैस लो, तीसरा गैस लो, हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, जिसके बारे में भी आप जान रहे हो कि गैस है, आप या किसी भी गैस पर एप्लीकेबल होंगे। और सब गैस के 1 मोल का आयतन एसटीपी पर, यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर कितने के बराबर होंगे? तो होंगे 22.4 लीटर के बराबर होंगे। कितने के बराबर होंगे भाई? तो 22.4 लीटर के। जैसे देखिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं आपको। हम ऑक्सीजन गैस को कहते हैं, ऑक्सीजन भी गैस है जिसके बगैर अपने लोग का जीवन संभव नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस के लिए लेते हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट, एमओएल के डॉट दे देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर। और डब्ल्यूटी दे के डॉट पढ़ते हैं, क्या देते हैं? पढ़ते हैं वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इक्वल टू कितने के होंगे? 32 AMU। तो देखिए मोल का प्रिंसिपल कहां से आता है? ग्राम मॉलिक्यूल से आता है। ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल से लाएंगे। वैसे भी गैस देखिए हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता है, ये एटम के फॉर्म में कभी नहीं रहते हैं। देयरफॉर देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट
ग्राम मालिकुलर वेट ऑफ O2 इक्वल टू क्या होंगे 32 ग्राम O2। 32 ग्राम O2 इक्वल टू कितने के होंगे, तो देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू होगा 1 मोल ऑक्सीजन के। और देखिए एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होंगे। और यह इक्वल टू क्या होगा 22.4 लीटर O2 एट एसटीपी, यानी एसटीपी पर 32 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितने के बराबर होगा 22.4 लीटर के। क्यों, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने के बराबर होते हैं 1 मोल के, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। यानी अगर एसटीपी पर गैस रखा हुआ है और आपने 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिया है, तब 22.4 लीटर ऑक्सीजन का 22.4 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे कितने 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 के। वो इसलिए क्योंकि गैस एसटीपी पर है, यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर है एंड 1 atm प्रेशर पर है। थर्ड में देखिए हम कोई गैस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू कितने के होंगे 44 AMU के बराबर होंगे। तो देखो ग्राम मालिकुलर वेट या क्या लिखेंगे ग्राम मालिक्यूल ऑफ CO2 या इक्वल टू कितने के होंगे 44 ग्राम CO2 के। 44 ग्राम CO2 इक्वल टू कितने के होंगे बाबू, तो 1 मोल CO2 के इक्वल टू कितने के होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के होंगे। और यह इक्वल टू कितने के होंगे 22.4 लीटर CO2 एट एसटीपी के होंगे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए मोल कंसेप्ट पोर्शन का आखिरी थ्योरी है, इसके बाद इसी में दूसरा सब थ्योरी आपको आएगा, ये नहीं मिलेंगे आपको।
लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल बदल दें या किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो देखिए, अगर सपोज कीजिए हम इसके बदले ले लें एग्जाम्पल थर्ड में, ऑक्सीजन के बदले हम ले लें क्या, क्लोरीन। मान लीजिए ऑक्सीजन के बदले हम ले लेते हैं क्लोरीन, और कार्बन डाइऑक्साइड के बदले भी हम दूसरा गैस ले लेते हैं, तब उस केस में भी सिमिलर थिंग होंगे। जैसे देखिए थर्ड में, हम थर्ड के बाद देखिए एग्जाम्पल फोर्थ में लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2। देखिए क्लोरीन भी गैस है, तो क्लोरीन के एटॉमिक वेट कितने होते हैं, 35.5, तो Cl2 क्या होगा, 71 AMU, 71 AMU। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 क्या होंगे, तो 71 ग्राम Cl2 इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल Cl2। और देखिए यह 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। और देखिए यह बराबर कितने के होंगे, 22.4 लीटर Cl2 एट STP। यानी इस स्थिति में भी वही बातें होगी। अगर मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं 5th नंबर में, मीथेन। देखिए आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, मीथेन CH4 गैस होता है। तो देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 12, और 4 कितना, 16 AMU। तो देखिए ग्राम मालिक्यूल ऑफ CH4 इक्वल टू कितने के बराबर होंगे, बराबर होंगे आपको 16 ग्राम CH4 के। एंड 16 ग्राम CH4 इक्वल टू कितने के होंगे, 1 मोल CH4 के, और इक्वल टू होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के, इक्वल टू 22.4 लीटर CH4 एट STP के। चलिए उसी एग्जाम्पल के नीचे 4th और 5th एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, तब इससे रिलेटेड आपको हम देते हैं एक्सरसाइज। 2 दिन तक अब आप लोगों को 2 वीडियो लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल बताएंगे। फटाफट से लिख लीजिए। जो गैस होगा, सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना होगा हर वक्त कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वह केवल गैस के लिए कर रहे हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम साधारण तरीका से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन हो, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन एट STP।
आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए किया हुआ है, यानी आपसे हिंदी में क्वेश्चन है एसटीपी पर, एसटीपी का फुल फॉर्म अभी क्लास के शुरू में बताए हैं। एसटीपी पर 20 ग्राम हाइड्रोजन के आयतन की गणना करें। हाइड्रोजन के आयतन की गणना करें। एसटीपी पर आपको 20 ग्राम हाइड्रोजन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है कि एसटीपी पर 20 ग्राम हाइड्रोजन हम रखे हैं तो उसके आयतन क्या होंगे। तो देखिए हम बेसिक थ्योरी में जाएंगे, शुरू से आपको बताए हैं। सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, देखिए गैस है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 इक्वल टू क्या होगा, 2 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का अनुभार H2 का अनुभार क्या होगा, तो 2 ग्राम होगा। H2 का अनुभार 2 ग्राम हुआ आपको। देयरफॉर देखिए क्या लिखेंगे, ग्राम मालिकूल ऑफ H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 ग्राम H2, 2 ग्राम H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 मोल H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 molecules of H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर H2 at STP। अब देखिए 2 ग्राम H2 है 22.4 लीटर के, तो लिखेंगे इस दोनों से, सिंस 2 ग्राम H2 इक्वल टू 22.4 लीटर H2 at STP। Therefore 1 ग्राम H2 क्या होगा, तो 22.4 लीटर बाय कितने के, 2 ग्राम के। आपको निकालना कितने में है, 20 ग्राम में, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20 ग्राम। देखिए इसको काट देंगे, 10 बार में कटेगा, तो कितने के बराबर हो जाएंगे, 224 लीटर। यानी 20 ग्राम H2 हाइड्रोजन गैस को अगर आपने एसटीपी पर रख दिया, यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर रख दिया, तो वह कितने के बराबर होंगे, 224 लीटर के बराबर होंगे, 224 लीटर के बराबर होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। लिखिए तेजी से, तब फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे।
देखिए अब इसी में एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसी में क्वेश्चन बनाते हैं हम। जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे हो, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम helium at STP 1 ग्राम हीलियम एट STP, और बगल में देखिए ब्रैकेट में आपको He=4 दिया हुआ है। आपको सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 1 ग्राम हीलियम का आपको क्या करना है, STP पर आयतन निकालना है। यानी देखिए 1 ग्राम हीलियम का STP पर आयतन ज्ञात करें। यानी हीलियम का आपको 1 ग्राम हीलियम का आयतन ज्ञात करना है STP पर, और हीलियम के एटॉमिक वेट आपको दिए हैं। देखिए यहाँ एक चीज आपको जानना होगा, हीलियम जो होते हैं ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जो होता है वह मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, जबकि शेष सभी गैस या तो डायएटॉमिक होते हैं, ट्राइएटॉमिक होते हैं या मल्टी एटॉमिक होते हैं। तो देखिए यहाँ आपको सॉल्यूशन से पहले जानना होगा मोनोएटॉमिक गैस, यानी एक परमाणविक गैस, यानी ये ऐसे गैस होंगे जिसके एक अणु में एक ही परमाणु होगा, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेनन, ये सब क्या होंगे, मोनोएटॉमिक गैस, यानी इसका परमाणु ही अणु भी कहलाएगा। ठीक, और देखिए डायएटॉमिक गैस में जैसे जिसको हम कहेंगे द्विपरमाणविक गैस, जैसे लिखिएगा O2, Cl2, जैसे N2, जैसे H2, etc। इन्हें जिस गैस के एक अणु में 2 परमाणु होंगे, तो हीलियम क्या है, देखिए मोनोएटॉमिक गैस है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए एटॉमिक वेट को ही हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ He इक्वल टू क्या होगा, 4 AMU। देखिए एटॉमिक वेट यहां नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो इसका परमाणु होगा वही इसके क्या होंगे, अणु होंगे। देयरफॉर देखिए ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ He, यानी He का ग्राम अणु क्या होगा, 4 ग्राम He बराबर क्या होंगे, 1 मोल He बराबर क्या होगा, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। मॉलिक्यूल्स लिखिए या एटम लिखिए, बात बराबर है इस केस में। मॉलिक्यूल्स ऑफ He इक्वल टू क्या होंगे, 22.4 लीटर He@STP।
हमको देखिए क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल का निकालना है एसटीपी पर आयतन, 1 ग्राम का, सॉरी कितने मॉलिक्यूल का नहीं बल्कि कितने ग्राम का, 1 ग्राम का। तो 4 ग्राम He इक्वल टू क्या होता है 22.4 लीटर He एट एसटीपी। therefore देखिए, इसलिए 1 ग्राम He बराबर क्या होगा 22.4 लीटर बटे 4 ग्राम, और गुना आप क्या लिखोगे 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, 4 से ही कटेगा तो कितना होगा 5.6 लीटर He एट एसटीपी। यानी 1 ग्राम हीलियम आप लोगे एसटीपी पर, तब उसके आयतन कितने के बराबर होंगे 5.6 लीटर के बराबर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने आपको मोलर वॉल्यूम के बारे में बताया, इसके जो एग्जाम्पल दिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। ठीक, आपने ध्यान से पूरे क्लास को एंटरटेन किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ठीक, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।